आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को आखिरकार करीब 4.5 महीने बाद बड़ी राहत मिल गई है। आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की मौत के मामले में पटना हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को जमानत दे दी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आ गए हैं। यह फैसला ऐसे समय पर आया जब इससे पहले निचली अदालतों ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और मामला लगातार राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बना हुआ था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अनंत सिंह के वकील ने कई अहम दलीलें पेश की, जिन्होंने इस केस की दिशा ही बदल दी। बचाव पक्ष का कहना था कि मृतक को केवल एक ही गोली लगी थी, वो भी बाएं पैर की एड़ी पर, जो शरीर का कोई घातक हिस्सा नहीं माना जाता। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी बताया गया कि मौत का कारण गोली नहीं बल्कि किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी गंभीर चोट थी, जिससे फेफड़े और दिल को नुकसान पहुंचा। ऐसे में हत्या की मंशा पर सवाल खड़ा किए गए और इसे सीधा हत्या का मामला मानने पर आपत्ति जताई गई। वकील ने केस डायरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी अदालत के सामने रखा। अनुच्छेद 212 का जिक्र करते हुए कहा गया कि घटना के वक्त मौजूद सूचक के पिता को जब उनके बेटे ने फोन पर मौत की सूचना दी, तब उसने किसी का नाम नहीं लिया था। वहीं केस डायरी के अनुच्छेद 81 से 191 तक यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने अनंत सिंह को गोली चलाते हुए नहीं देखा। इतना ही नहीं, घटनास्थल से कोई कारतूस या हथियार भी बरामद नहीं हुआ, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह गहरा गया। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी है कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है और अनंत सिंह को साजिश के तहत फंसाया गया। साथ ही यह तर्क भी रखा गया कि वो लंबे समय से जेल में बंद है और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उन्हें राहत मिलनी चाहिए। इन सभी दलीलों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। हालांकि यह राहत पूरी तरह बिना शर्त नहीं है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अनंत सिंह को 15,000 रुपए के मुचलके और समान राशि के 2 जमानतदार देने होंगे। एक जमानतदार उनका खुद का या नजदीकी रिश्तेदार होना जरूरी है। सबसे अहम शर्त यह है कि उन्हें हर तय तारीख पर अदालत में उपस्थित रहना होगा और बिना उचित कारण के लगातार 2 तारीखों पर गैर हाजिर रहने पर उनकी जमानत तुरंत रद्द हो सकती है। इसके अलावा अदालत ने सख्त निर्देश दिया है कि वे केस के दौरान किसी भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही किसी गवाह को प्रभावित या धमकाने की कोशिश करेंगे। अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि यह मामला 30 अक्टूबर 2025 का है, जब मोकामा के घोसवड़ी थाना क्षेत्र के बसवान चक में दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। उस समय वह चुनावी माहौल में सक्रिय थे और जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। घटना के बाद 1 नवंबर की रात अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन कोर्ट में पेश कर उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया था। अब हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अनंत सिंह बाहर तो आ गए हैं, लेकिन उनके ऊपर कानूनी शिकंजा अभी भी पूरी तरह से ढीला नहीं हुआ है। जरा सी चूक उन्हें फिर से जेल के अंदर पहुंचा सकती है। ऐसे में उनके हर कदम पर अब कानून की नजर रहेगी। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।